2000 में काम चल रहा तो तू 71,000 को बैंड लाओ, फिर ये मिशन ही खराब होगा। सिर्फ यह मत करो कि भाई आप राजीव सेवा केंद्र सेवा केंद्र कर रहा था, नाम ही तो बदल रहा था। फिर तो कोई या करे तो साहब विदा के माए ने बोला कन्यादान करूँ, तुम्हें दे दिया 1 लाख रुपया कन्यादान आ गो, 20 लाख वोट डाले, 21 लाख कन्यादान दे दिया, कोई गाड़ी दे दिया, कोई या मतलब तू मूसा वाला बिल हो रहा है कि एक मल पत्थर रखा था तो दूसरा उसने कर कोशिश कर रहा। उद्देश्य अपना क्या है? उद्देश्य यह है कि हम पैसे को, समाज का पैसा समाज में कैसे रोके। आप हरिपुरा में निवास करते हो, जहाँ हरिपुर का मतलब होता है निवास, जहाँ हरि का निवास होता है। आपने बहुत अच्छे बिंदु निकाले हैं। उन 11 के अलावा भी जो आपने, मैं अभी देख रहा था, जो 5-6 बिंदु निकाले, ये जो वास्तव काबिल तारीफ है। चिमनपुरा वालों ने बुलाया तो उन्होंने बोला जी ओके आप 11वीं पास तो कर ली 5 अक्टूबर को, अब 13वीं पास कर दो, अब से तो थोड़ी सी दूर निकलेगा। तो उन्होंने 2 बिंदु निकाले, बोले कि एक तो हाजिर नाजिर टीका देना पड़ा, क्योंकि आज आप एक का जा रहा है पकड़ा जाता अपना मूल तो करते हुए मूल फर्ज क्या है? आप टीका किसको देना चाहोगे? जो आपके घर, आपकी दहलीज पर आया उसी को तो टीका देना चाहोगे। रोड पर चलते हुए को थोड़ा और हजार आदमी की लिस्ट पकड़ा कर मेरा गुरु बेटा लो तुम जेब में डाल ले चुका भी खेने कौन बांटे और बांटे से तुम जूठा बटे 50%, क्योंकि महीना आखिर में साहब कह रहे हाँ जी थारो कौन गए बारात में, तो बारात में तो कोई भी कौन गए, लेकिन शर्म भी आ रही तो मैं लड़ता है यार कोई कौन गए, तो मैं कहूँगा यार 2 एक छोरा तो गया था, तुम्हें धोखा भी ले लूँगा। और जो अपने घर आ रहा है उसको अपन दे ही नहीं रहे। तो ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप कन्यादान वालों को बैठाओ ना, उसी टाइम में अपने गेट के ऊपर 2 बड़े बुजुर्गों को बैठा दो, एक का हाथ में थाली रोड़ी दे दो और एक का हाथ में पैसा दे दो, आओ का अपने मोड़ लगा था जब पैसा देता। क्यों कि कोई थारों पर कोई और में कौन रहेगा कि भाई मेरे तो जो घराना है उसमें सब में आज जो आ रही थी। तो एक तो उन्होंने ये बहुत अच्छा सुधार किया। दूसरा क्या कि जो भात दूत होता है अपने 100 सवा बेस, आप भी गौर करना, हो सकता है आपके भी विचार में आ जाए, 100 सवा बेस अपने देज लेज के देते हैं। पैसा कहाँ रखे है अपन? बाजार में। और वो बेस आज हर आदमी अपना खुद का खरीदे लो करे, कोई या देज लेज को या जो गबूल है समाज में टप्पा मार को बोले वह उन्हें दे दिन, वह उन्हें दे दिन, वह उन्हें दे दिन। अगर 500 रुपया में बेस आ जाओ अपने, तो 500 रुपया आप वो बांध बेटी मुझे भी दे सका, जो भी गांव की बोतन से गांव की लड़की से उन्हें 500 दे दिया, तो वह तो यार 200 रुपये मिला रहे अपने पसंद को बेच लिया होगी, नहीं ले आओगी तो 500 की चाय चीनी ले आओगी, घर में काम वो भी पैसा। और वह जो बेस से भी कोई काम को नहीं आ रहा है, इस तरह पाए घूमता है डोल जैसे। तो उन्होंने इसके ऊपर भी विचार किया और ऐसे 11 बिंदु में 2 बिंदु जोड़ के उन्होंने तो 13 पास कर दी। लेकिन अब आपको तो मैं कह नहीं सकता, आपने तो 6 क्लास और ऊपर BEd सारे सही टाइम में BEd भी कर ली। तो अगर ये बिंदु भी आप सोचो तो ये भी मतलब एक अच्छा है कि भाई इसके ऊपर हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं। बाकी ये जो सेतु था ना, जो हम एक उदाहरण देते थे नन्ही गिलहरी वाला, कि भाई हम तो एक नन्ही सी गिलहरी, वो भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका के ऊपर गए माता जानकी को छुटाने के लिए, तो एक नन्ही सी गिलहरी थी जो पानी में डुबकी लगा के रेत पर लेट के उस पुल के ऊपर झड़का देती थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको देख रहे थे, उसको हाथ में लेके बोले तेरे से क्या हो जाएगा? नल और नील हनुमान जैसे महाबली जो पहाड़ इसमें डाल रहे हैं, तो एक मिट्टी की रेत के 2 कण अपने शरीर पर चिपटा के ले आ रही डाल रही। तो बोला जब आपने नारी शक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए एक धर्म युद्ध की जब छेड़ दी, तो मेरा भी ये प्रयास है, हम तो नन्ही सी गिलहरी लग के आप लोगों के प्रयास से सारा काम किया और ये राम सेतु बन गया, समाज अंधकार से उजाले की तरफ आ गया। वो आपके सबके प्रयास से हुआ। हमारा मूल मकसद ये था कि लोगों को समझाना और 5 अक्टूबर को एक जाजम पर पूरे समाज को बैठाना। अब उसमें समस्या आई, बोलो भाई इतना बड़ा मंच आप कैसे लगाओगे, किसको तो बिठाओगे, किसको नीचे उतारोगे? तो मुझे इसका सबसे अच्छा समाधान यही था कि हम साधु संतों के लिए मंच लगा दे, बाकी तो समाज की जाजम है, उस पर न कोई पंच है, न कोई प्रधान है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, सब बराबर है। तो आपने भी देखा होगा सब बराबर रहे, बहुत अच्छी संपन्न हुई। हमारी जहाँ भी जो सभाएं हुई, जो मीटिंगें हुई, वो सब देव महाराज के मंदिरों में हुई। लोग इसी की शक्ति मानते हैं। ईश्वर क्या करता है कि आपके अंदर का राम, मेरे अंदर का राम, आपको भगवान देवनारायण ने यहाँ बिठाया, हमको वहाँ से यहाँ बुलाया, हम एक जगह बैठ के सब उसकी जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते थे ना कि मेरी बगैर इच्छा के बगैर एक तनु का पत्ता भी नहीं हिलता। कोई ये कहे कि हमने कर